नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए के फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में वोकैब के अंदर होमोफोन्स पढ़ रहे थे, लेकिन होमोफोन्स की जो है पीडीएफ अभी तैयार नहीं हुई है। तो कुछ डिमांड भी थी और एक पार्ट बचा हुआ था आपका कंफ्यूजिंग वर्ड का। तो मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ब भी पढ़ा चुका हूँ। एक स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड जो है वो पढ़ाए थे। तो उसी में से कुछ वर्ड जो है वो रह गए थे। तो उनको मैं आज आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिनको लेकर के आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, जिनकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन उनका जो यूज होता है वो अलग अलग होता है। तो उसी में आज आपका पार्ट सेकंड है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। बहुत एफर्ट लगते हैं ऐसी वीडियो बनाने में, आपको बहुत सारी मिलेंगी यूट्यूब पर, लेकिन काम की वीडियो बहुत कम मिलती हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई वाकई में हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि भाई जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और ये सब आप जो है वीडियो को देखने के बाद खुद बोलोगे कि हाँ, वाकई में हमने कुछ सीखा है, कुछ अच्छा हमें सीखने को मिल रहा है। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि वाकई में जितनी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वाकई में मैं सही हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने एक वर्ड सुना है, स्पीक। स्पीक मीन्स होता है कहो या बोलो। ठीक है, स्पीक मीन्स क्या होता है, कहना या बोलना। टॉक मीन्स होता है बात करना। ठीक है, बोलते हैं ना बात, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टेल मीन्स होता है बताओ। टेल मीन्स क्या होता है, बताओ। और से मीन्स होता है कहो, कैसे हो। ठीक है, या राम से राम ने कहा, या कहो। ये वर्ड आपने बहुत बार यूज भी किए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज भी करते हो, लेकिन इनका मीनिंग को लेकर आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा। ठीक है, तो आज मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। दूसरा हम देखते हैं, आपने अक्सर वर्डों को यूज किया है लाइक और लव। लाइक मीन्स होता है पसंद करना और लव मीन्स होता है प्रेम। नेक्स्ट वर्ड आपने सुना है जॉब और वर्क। जॉब मीन्स होती है नौकरी और वर्क मीन्स होता है कार्य। जॉब जो आप नौकरी करते हो वो किसी के अंडर रहकर काम करते हो। वर्क का मतलब होता है काम जो करते हो आप, स्कूल का भी काम कर सकते हो, खुद का भी काम कर सकते हो, कुछ भी। तो जॉब का मतलब होता है नौकरी करना। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन है आपका, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वाइट और क्वाइट। दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल आपको सेम लगेगा, लेकिन क्यू यू आई टी, क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत, काफ़ी, थोड़ा या बहुत। क्वाइट बोल देते ना, काफ़ी, अत्यंत, थोड़ा बहुत। थोड़ा भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है। तो मतलब अत्यंत मतलब काफ़ी है। एक होता है वर्ड आपका क्यू यू आई ई टी, क्वाइट मीन्स होता है शांत। भाई कीप क्वाइट, आप स्कूल में बोला जाता था, आपसे टीचर बोलते थे कीप क्वाइट, शांत बैठो। दो वर्ड आपने सुने हैं, अवार्ड और रिवॉर्ड। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। अगर आपने अक्सर देखा होगा भाई किसी महान व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है। जबकि रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। आप किसी ऑफिस में काम करते हो, कहीं पर जॉब करते हो, तो वहाँ पर आपके काम से खुश होकर के आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपकी जो है सैलरी इंक्रीज कर दी तो वो रिवॉर्ड आपके लिए, आपकी पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। पहले आप किसी लोअर स्तर पर, निम्न स्तर पर काम करते थे, तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपके नेट और ग्रॉस। नेट का मतलब होता है शुद्ध, और जो इनकम होती है आपकी उसके पर्पज में आप देखते हो। ये इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होते हैं, नेट और ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, ये भी आय या इनकम से रिलेटेड है। सकल का मतलब हमारे देश को जितनी भी इनकम प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम। जैसे आपने जीडीपी सुना होगा, जीडीपी, अगर जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं, उन्होंने सुना होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, ये आपने वर्ड सुना है। तो वहीं से ग्रॉस का मतलब होता है सकल, मतलब पूरी जो भी हमें आय प्राप्त हो रही है। जबकि नेट का मतलब होता है शुद्ध, काट पीट करके, मतलब खर्चा पानी काट के जो बचती है उसको बोलते हैं हम नेट। दो वर्ड आपने और सुने हैं, गारंटी और वारंटी। सुने हैं ये? भाई गारंटी का मतलब क्या होता है और वारंटी का मतलब क्या होता है। जब गारंटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी होती है, जिसके ऊपर भरोसा होता है, तो उसकी गारंटी है भाई। लेकिन वारंटी का मतलब है लिखित रूप में, जब कोई आपको किसी चीज़ के बारे में कोई गारंटी दी जाती है तो लिखित रूप में दी जा रही है, तो उसको बोलते हैं वारंटी। जिसमें उस सामान की आपको रिपेयर की जा सकती है, वो उसकी ड्यूरेशन होती है वही 2 साल 3 साल, तब तक की वारंटी मिली हुई है आपको। उसमें क्या, उस सामान को जो है आपको वापस किया जा सकता है और रिपेयर करके आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखते हो कि गारंटी जो होती है वो अलग चीज़ है, वो विश्वास होता है एक तरह से। जबकि वारंटी जो होती है वो लिखित रूप में होती है।
और गारंटी में क्या है कि सब कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन वारंटी जो होती है उसमें सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। आपको कोई सामान मिला हुआ है तो उसमें से उस पूरी चीज़ में से कुछ चीज़ों की आपको वारंटी मिल सकती है, बाकी पूरी गारंटी किसी चीज़ की नहीं मिलती है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज़ खरीदते हो तो उससे पूछ लेना कि इसमें किस किस चीज़ की वारंटी दे रहे हो आप, ठीक है? क्योंकि कई बार लोग धोखा खा जाते हैं, गारंटी और वारंटी में लेकर। गारंटी तो मतलब पूरे प्रोडक्ट की गारंटी होगी, सब कुछ है उसमें, लेकिन वारंटी में क्या होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। दो वर्ड और आपने सुने हैं, एक सुना है क्लाइंट, दूसरा कस्टमर। अब ये क्लाइंट और कस्टमर क्या है ये देखो। क्लाइंट को हिंदी में बोलते हैं मुवक्किल या यजमान, यानी जो लोग सेवा का इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और उससे कोई सलाह लोगे, तो डॉक्टर के लिए आप क्या हो, क्लाइंट हो। आप किसी वकील के पास जा रहे हो, उससे कोई सर्विस ले रहे हो, तो उसके लिए भी आप क्लाइंट कहलाओगे, ठीक है? कहीं भी किसी भी सेवा का या सर्विस लेते हो किसी व्यक्ति से, तो उसके लिए आप क्या कहलाओगे, क्लाइंट कहलाओगे। जबकि अगर आप कस्टमर बोलते हैं ग्राहक को, आप किसी की दुकान पर जा रहे हो तो उसके लिए क्या हो, आप कस्टमर हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेल और डन, वेल और गुड। वेल मीन्स होता है ठीक, अच्छी तरह या संतोषजनक तरीके से, भाई बोलते हैं ना वेल, और गुड मीन्स होता है अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है आपके थीस्ट, एथीस्ट और इग्नोस्टिक। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, यानी कि जो भगवान को मानता है। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता। और इग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवाद। अज्ञेयवादी कौन से होते हैं, ये वे लोग होते हैं, ये ना तो भगवान को मानते ही और ना मानने से इनकार करते हैं। यानी ये देवी देवताओं को ना तो मानते हैं और ना ही ये इनकार भी नहीं करते, आशावादी कह सकते हो, यानी बीच में ये ना तो ये मानने से मना ही करते और ना ही पूरी तरह से मानते, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है आपका हाउस, होम और सीनेट। हाउस मीन्स होता है मकान। हाउस का मतलब है कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, ठीक है, जिसमें आपका बिल्डिंग में जो कंक्रीट लगता है, लोहा है, वो आपने लगाया हुआ है, और उसके आप मालिक भी हो सकते हो। जबकि होम का मतलब क्या होता है, होम का मतलब होता है जहाँ आप मिलजुल कर रहते हो परिवार के साथ, फैमिली के साथ। चाहे आप सड़क पर रह रहे हो, झोपड़ी घेर कर रह रहे हो, तो वो भी आपका घर है, ठीक है? तो घर क्या होता है, घर के लिए किसी भी प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि हाउस के लिए क्या होता है, प्रॉपर बिल्डिंग होना और प्रॉपर स्ट्रक्चर होना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो घर में और मकान में आपने अंतर देखा होगा, तो ये मकान होता है, क्या होता है, मकान। घर क्या है, आप कहीं भी रहने लग जाओ, वही आपका क्या होता है, होम होता है। सीनेट का मतलब होता है सदन। आप जानते हैं हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दो सदन हैं, टू हाउसेस बोल देते हैं उसके, और उसके दो सदन हैं। क्या हैं उसके, दो सदन हैं। नेक्स्ट है, आपने दो वर्ड सुने, एक होता है प्लेस, दूसरा है पैलेस। तो प्लेस का मतलब होता है जगह या स्थान, जबकि पैलेस का मतलब होता है महल। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्शन। एक्शन का मतलब होता है त्वरित कार्रवाई। दूसरा वर्ड क्या होता है, रिएक्शन, प्रतिक्रिया। एक्शन और रिएक्शन में क्या अंतर होता है, जब किसी भी बात का जवाब आप अनान फनान में देते हो, यानी बिना सोचे समझे, कोई भी आपको किसी ने कुछ कहा, आपके साथ कोई घटना घट जाए और आप भी उसकी जवाबदेही करते हो, तुरंत कार्रवाई करते हो उसके खिलाफ, मतलब बिना सोचे समझे, तो वो एक्शन है। रिएक्शन होता है प्रतिक्रिया देना। आपने सुना कि किसी घटना के बारे में आपको पता चला, पहले आप उसकी जांच पड़ताल कर रहे हो और फिर आप रिएक्ट कर रहे हो उसके ऊपर, तो वही आपका रिएक्शन है। तो हमेशा कोई भी जीवन में आपकी घटना होती है तो उसको पहले सोचो, समझो, जानो, उसके बाद उसके ऊपर कोई रिएक्शन लो। क्योंकि अगर एक्शन लोगे तो आपके फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप उस पर रिएक्शन लोगे, रिएक्ट करोगे, तो उसमें आप सोच समझ कर जो है कोई भी काम करोगे तो उसमें बचने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके दो, एक होता है असेसमेंट, एक होता है असाइनमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन या मूल्यांकन करना। असेसमेंट का मतलब हमने बच्चों को कोई काम दे दिया, अब हम उसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा रहे हैं, कि उनको असेसमेंट देख लिया, मूल्यांकन कर लिया कि पढ़ने में कैसे हैं, किसी टेस्ट के द्वारा या किसी के द्वारा। असाइनमेंट का मतलब है हम उनको कुछ काम करने के लिए दे दें, फाइल बनाने के लिए दे दिया हमने, प्रोजेक्ट दे दिया, कुछ भी, तो वो होती है असाइनमेंट। क्या कहलाती है, लैंड और बोरो। लैंड मीन्स होता है उधार देना और बोरो मीन्स होता है उधार लेना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलोन। अलोन मीन्स होता है अकेला। लोनली का मतलब होता है अकेलापन। और सोल्ट्री का मतलब होता है एकांत या अकेले रहना अपनी इच्छा से। कोई व्यक्ति है किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाह रहा है, पढ़ाई के ऊपर, तो वो क्या है, अकेला ही कहलाता है, लेकिन वो अकेला अपनी इच्छा से रहना चाह रहा है। लोनली का मतलब अकेलापन। कोई व्यक्ति है जिसके ज़्यादा मित्र नहीं है, डिप्रेस है, पीड़ादायक परेशानी में चल रहा है, दर्द में है, दिल टूट गया है, कुछ भी हो गया उसके साथ, तो वो लोनली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोनली। फिर आपने दो वर्ड सुने, एक हो वेस्ट, एक होता है वेस्ट। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना, ठीक है, कोई भी चीज़ आप समय को वेस्ट कर रहे हो, अपने को बर्बाद कर रहे हो।
जबकि वेस्ट मीन्स होती है कमर। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉइजन और वेनम। पॉइजन मीन्स भी जहर होता है और वेनम मीन्स जहर होता है, लेकिन पॉइजन का मतलब है सांस या त्वचा के माध्यम से शरीर में पहुंचना। आपने जहर खा लिया, पी लिया, ठीक है, या सांस के द्वारा जहर पहुंच गया अंदर, या त्वचा से पहुंच गया। जबकि वेनम का मतलब होता है जहर, इंजेक्शन से आपको इंजेक्ट करके जहर दिया जाए, या कोई डंक के द्वारा, सांप काट लेता है आपको, काटने से या डंक के द्वारा जहर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं वेनम। नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स होता है लाना और टेक मीन्स होता है लेना। ब्रिंग मीन्स लाना, किसी चीज़ को आप ला रहे हो, ठीक है, बुक मंगा रहे हो कि किताब को इधर ले आओ, तो आप बोलोगे ब्रिंग। जबकि लेना, टेक, मतलब आप दवाई ले रहे हो, कुछ भी खाने पीने के लिए ले रहे हो, तो वो क्या है, टेक कहलाता है। ड्यूरिंग और व्हाइल। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान और व्हाइल का मतलब होता है जबकि। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिप और ट्रेवल। ट्रिप का मतलब भी यात्रा होता है और ट्रेवल का मतलब यात्रा होता है। जबकि ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, जो मनोरंजन के लिए आप जाते हो ट्रिप पर, घूमने के लिए, फन करने के लिए, चिल करने के लिए। ट्रेवल का मतलब यात्रा पर जाना, किसी काम से आप ट्रेवल पर जा रहे हो, या आपकी ड्यूटी है, नौकरी है, जॉब है, उसके लिए जा रहे हो, तो वो ट्रेवल कहलाती है। रीजन और कॉज। रीजन का मतलब होता है कारण। अब कारण और कॉज का मतलब होता है वजह या कारण भी होता है इसका मतलब। तो रीजन क्या है, जब एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई द इवेंट occurred। रीजन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें बताया जाए कि कोई घटना क्यों हुई, जहाँ हमें ये स्पष्ट किया जाए कि ये घटना क्यों हुई थी, इसके होने का कारण क्या था, ठीक है। कॉज में क्या होता है कि हमें वजह बतानी होती है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक घटना से दूसरी घटना जो है उसका संबंध बताना पड़ता है, जुड़ी होती है। जैसे हम बताएं कि भाई बारिश आने के कारण बाढ़ आ गई, तो दोनों घटनाएं आपस में जुड़ गई। पहले बारिश आई, बारिश के कारण ही क्या आई है, बाढ़ आई है। तो दो घटनाओं के बारे में हमें संबंध के बारे में जानकारी किससे मिलती है, कॉज से। नेक्स्ट है व्यू। व्यू मिस होता है दर्शन करना या देख लेना। लुक मिस होता है देखा, किसी दिशा विशेष में, इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, नॉर्थ में देखा, साउथ में देखा। सी मिस क्या होता है देखना, जैसे आपने ताजमहल देखा या कोई शहर देखा। नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉच। वॉच मीन्स किसी चलती हुई चीज़ को देखना जो मोशन में है। जैसे कोई मूवी चल रही है तो आप देखते हो मूवी मोशन में है, वॉच को देख रहे हो, घड़ी को देख रहे हो, आप कोई मूवी देखते हो या वॉच देखते हो, तो उसके लिए हमें वॉच यूज करनी होती है। स्टील मिस होता है चोरी, रोब मिस होती है लूट, और रोबरी मिस होती है डकैती। मेक मिस होता है बनाना, डू मिस होता है करना, और कुक मिस होता है पकाना। इनमें भी बहुत कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे। देखो खाना जो है वो बनाया नहीं जाता, वो पकाया जाता है। कोई भी खाना, बहुत कम खाने ऐसे होंगे जो नहीं बन सकते हैं, उनको पकाना पड़ता है। और पकाने की इंग्लिश जो होती है वो कुक होती है। मेक मिस होता है बनाना, और डू मिस होता है करना। स्टे मिस होता है रहना या ठहरना, जबकि रिमेन मिस होता है बने रहना या शेष। नेक्स्ट वर्ड है आपका असेम्ड और एम्ब्रेस्ड। एम्बारस, एम्बेरस या असेम्ड। तो असेम्ड मिस होता है शर्मिंदा, आपने कोई गलती करी है उसके ऊपर आप शर्मिंदा हो तो इसको बोलेंगे असेम्ड। जबकि एम्बेरस का मतलब होता है लज्जित या शर्म, आप किसी से शर्मा रहे हो, आपको शर्म लग रही है, ठीक है, लज्जित हो रहे हो आप, तो एम्बेरस, आप कहीं जाने से थोड़ा सा शर्मा रहे हो, कतरा रहे हो, बच रहे हो, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बच रहे हो, लोगों के फैसले लेने से बच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज मिस होता है मना करना, और डिनाई मिस होता है अस्वीकार करना। ऑल मिस होता है सभी, अधिकतर सजीवों के लिए हम यूज करते हैं ऑल का। जबकि वॉल का मतलब होता है संपूर्ण, अधिकतर निर्जीवों के लिए। यानी होल में क्या, पूरे ब्रह्मांड का हम बात कर दे तो वहाँ पर पूरे वॉल का हमने बात कर दिया, तो उसका मतलब पूरे ब्रह्मांड की बात कर दी है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद या उपेक्षा करना। आप किसी चीज़ के होने की उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। जबकि होप मिस होती है आशा, यानी किसी से आप कुछ आशा करते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि भाई ऐसा ही हो सकता है वैसा ना भी हो, ठीक है। कन्वेंस का मतलब होता है राजी करना या मनाना, आप किसी को मना लेते हो, कन्वेंस। जबकि परस्यूट का मतलब होता है ज़बरदस्ती मनाना, जो ज़बरदस्ती करना, किसी को डराना धमकाना हो तब मनाते हो तो वो परस्यूट कहलाता है। जबकि कन्वेंस का मतलब है राजी कर लेना, मतलब अपने प्यार से मना लो किसी को भी, तो वो कन्वेंस कहलाता है। डिस्कवर का मतलब होता है खोज, और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार। डिस्कवर का मतलब कोई चीज़ पहले से मौजूद है, लेकिन कोई व्यक्ति, लोगों को उसके बारे में पता ना हो, एक व्यक्ति उसके बारे में हमें बता दे, तो वो होती है डिस्कवर, खोज। इन्वेंट का मतलब है आविष्कार करना, कोई चीज़ पहले से मौजूद में नहीं थी, नई चीज़ कोई बनाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं इन्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंग्री। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, और मैड का मतलब क्या होता है, पागल।
नेक्स्ट वर्ड आपका जस्ट मिस होता है अभी, ऑलरेडी माने होता है पहले से, यट मिस होता है अभी तक, और अनटिल मिस होता है जब तक। रियली मिस होता है सच में, और एक्चुअली मिस होता है वास्तव में। ठीक है, एक्चुअली आप कई बार बताते हैं कि भाई एक्चुअली ऐसा नहीं था, यानी वास्तव में ऐसा नहीं था। रियली आप अक्सर आपने सुना होगा, रियली क्या ये सच में है, यानी रियली का मतलब है जब आपको वहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व या पहले, जब दो चीज़ों की बात चल रही है, दो व्यक्तियों की बात चल रही है, दो वस्तुओं की बात चल रही है, तो वहाँ पर अगर आप पहले वाले की बात कर रहे हो या पूर्व की, तो वहाँ फॉर्मर बोलोगे कि इनमें से फॉर्मर दो व्यक्ति थे, जो पहले वाला व्यक्ति है तो उसके लिए आप फॉर्मर यूज करते हो। लेटर के लिए आप यूज करोगे दो व्यक्तियों में ही बाद वाला, तो अगर बाद वाले या दूसरे वाले व्यक्ति की बात कर रहे हो तो वहाँ पर लेटर, और पहले वाले के लिए फॉर्मर यूज करते हो। एंड, फिनिश, कंप्लीट, ये वर्ड भी आपने देखे हैं। तो एंड का मतलब होता है अंत, फिनिश का मतलब होता है खत्म होना, और कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ओनली और जस्ट। ओनली मीन्स होता है केवल, और जस्ट का मतलब होता है केवल बस, इतना ही, केवल बस इतना ही, इसके अलावा और नहीं। ठीक है, एक तरह से एंड, केवल जस्ट, जब भी जस्ट लग जाएगा तो इसका मतलब होगा अंत कर रहे हो तुम, केवल बस, यानी मेरे बस की इतना ही है, बाकी और नहीं कर सकता, केवल इतना ही है, केवल बस। ऑल राइट का मतलब होता है ठीक, सब कुछ ठीक के बारे में बोल रहे हैं, ऑल राइट सब कुछ ठीक है, जबकि ऑल राइट ठीक है। अमोरल का मतलब होता है नीतिहीन। नीतिहीन का मतलब होता है कोई व्यक्ति ऐसा जिसे सही गलत की पहचान ना हो, यानी कुछ भी वो गलती करता है, सही गलत काम करता है और उसे पहचान ही नहीं है कि सही गलत क्या होता है। जबकि इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, ऐसा व्यक्ति जिसे सही गलत की पहचान हो और जानबूझकर वो कुछ गलत काम करता है या गलती करता है तो उसे बोलते हैं अनैतिक। और नीतिहीन का मतलब जो पहले से ही पागल कह दो एक तरह से, जिसे पता ही नहीं है कि सही क्या होता है गलत क्या होता है, तो उसे बोलेंगे हम नीतिहीन या एमोरल। एड मिस होती है सहायता। आपने देखा ना फर्स्ट एड, बस वगैरह गाड़ियों में फर्स्ट एड का मतलब फर्स्ट यानी सहायता। और ए आई डी, एडी का मतलब होता है सहयोगी, जैसे असिस्टेंट आपने सुना होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आजी। नेक्स्ट आपने एक वर्ड सुना है बॉस और लीडर। बॉस का मतलब होता है एक तरह से मालिक, जहां आप काम करते हो, जॉब करते हो, तो जो आपका बॉस होता है, और जहां पर किसी के कंट्रोल में आप काम करते हो, तो बॉस जो होता है वो आपको क्या देगा, ऑर्डर देता है, बॉस। जबकि लीडर क्या होता है, पूरे टीम का एक नेता होता है, एक तरह से नेतृत्व करता, वो पूरी टीम का नेतृत्व करता है। और वो लीडर जो होता है वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, सलाह देगा, एडवाइस देगा, भाई ऐसे करो ऐसे करो। तो आप वहाँ उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हो, यानी फोर्सफुली वो अपनी बात नहीं मनवा सकता, लेकिन बॉस की आपको जो है फोर्सफुली भी बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका चूज। चूज का मतलब होता है चुने, और CHOOSE इसका मतलब होता है चुनना। आपको कई बार ऑप्शन दिया जाता है कि आप इनमें से कुछ चूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर होता है चुनना, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपको क्या चुनना है। लॉस मिस होता है खोना, और लूज मिस होता है ढीला करना। बोलते हैं ना अभी आप अपनी पैंट को ढीली कर लो, या तो किसी भी चीज़ को आप ढीली कर रहे हो, कोई वस्त्र आपने पहन रखा है, कोई उसको ढीला कर रहे हो, जूते हैं उनको आपने ढीला कर लिया, तो वो होता है आपका लूज। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, का मतलब होता है मानदंड, और क्राइटेरियन का मतलब मापदंड। यानी कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलती है, कोई जॉब निकलती है, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, मापदंड होता है कि भाई इतना हमें ये चीज़ चाहिए। जबकि क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, किसी चीज़ को मापने का पैमाना क्या है, कोई वस्तु है आपके, उसको मापने के लिए आपने कुछ रखा हुआ है कि 5 किलो 2 किलो, हाइट माप रहे हो किसी की, किसी का वजन माप रहे हो, तो वो किसके अंदर आता है, क्राइटेरियन के अंदर। ये दो वर्ड है यहाँ पर, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा है, सूक्ष्म। अगर इकोनॉमिक में हम यूज करें तो इकोनॉमी जो होती है हमारी, अर्थशास्त्र दो तरह का होती है इकोनॉमी, एक होती है मिनी माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब व्यष्टि यानी सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब समष्टि यानी कि बड़ा। वंडर और वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, और वंडर का मतलब होता है घूमना फिरना, फेरी लगाना, एक तरह से चारों तरफ घूमने वाला। ठीक है, कोई जानवर है वो चारों तरफ घूमता है तो उसको बोलते हैं वेंडर। अब ये कुछ यहाँ पर आपको पता है खाने जो होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, सफ़र, डिनर, ये आपने सुने हैं। तो ब्रेकफास्ट होता है सुबह का नाश्ता, लंच आप जानते ही हो कि दोपहर का खाना या नाश्ता होता है, मील ही बोल देते हैं। सफ़र जो होता है ये रात के समय है, जो हल्का भोजन आप खाते हो, ठीक है, हल्का लाइट मील लेते हो। डिनर जो होता है वो रात का जो आपका मुख्य भोजन होता है, जो डेली आप करते हो, डिनर करते हो, तो वो क्या होता है आपका रात का हैवी भोजन। ठीक है, सफ़र वगैरह आप बाहर जा रहे हो रेस्टोरेंट वगैरह में, आपने चिल्ली पटैटो
चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये कुछ भी खा रहे हो, हल्का भोजन कुछ भी खा सकते हो आप, तो वो आपका सफ़र। जबकि डिनर जो आप डेली यूज़ में करते हो, डेली रात को या शाम के समय जो भोजन करते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका ले। ले मिस होता है बिछाना या लेटना, और लाई मिस होता है झूठ बोलना। जेलस मिस होती है ईर्षा, ठीक है। और इनेवी मिस होता है जलन। ईर्षा का मतलब क्या है, जब किसी को आपको खोने, किसी चीज़ को खोने का डर होता है, तो वहाँ आपको ईर्षा होती है, जेलस होते हो आप। आपको लग रहा है कि भाई किसी को देखकर, मान लीजिए आपको कोई मित्र था और उसको आपका कोई दूसरा मित्र आ जाए, उसके साथ में मतलब आपको कम समय दे, दूसरे को ज़्यादा समय दे, तो वहाँ आपको ईर्षा, जेलस हो जाएगी, भाई ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है। जबकि एनिमी मतलब होता है कि आप किसी की चीज़ को देखकर जल रहे हो। क्या होता है भाई, कोई वस्तु है, कोई नौकरी मिल जाए मन चाहिए, कोई किसी को, दूसरे भी आपके आपके जो गांव के लोग हैं, आपके जो शहर के लोग हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, मतलब जो चीज़ आप पाना चाह रहे थे आपको ना मिले, दूसरे को मिल जाए, तो वहाँ आपको क्या होती है, एनिवी होती है। नेक्स्ट है रीड और स्टडी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। रीड का मतलब होता है पढ़ना, स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है। क्या होता है, अध्ययन करना। भाई रीड का मतलब किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, किसी किताब को पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, वो रीड होता है। जबकि आप पूरी क्लास में जो सारी चीज़ें पढ़ते हो वो सब क्या कहलाता है, अध्ययन करना, ठीक है। या किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, तो वो भी आपका स्टडी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब होता है उत्प्रवास, और एमिग्रेट का मतलब क्या होता है, अप्रवास। थोड़ा सा ये हिंदी के कुछ कठिन वर्ड हैं। एमिग्रेट का मतलब है जब आप स्थायी रूप से कहीं पर जाकर बस जाते हो, ठीक है। और एमिग्रेट का मतलब अप्रवास। एनआरआई आपने एक वर्ड सुना होगा, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। मतलब हमारे देश के कुछ लोग अगर विदेश में जाकर रहने लग जाएं, कुछ समय तक वहाँ रहें, और तो उनको बोलते हैं अप्रवासी, वापस अपने देश में आ जाएं, ठीक है। लेकिन उत्प्रवास का मतलब है स्थान को छोड़कर एक बार चले गए, वहीं जाकर बस जाएं, ठीक है। रिवाइज का मतलब होता है पुनः निरीक्षण करना। आप कोई भी चीज़ दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, दोबारा से उसको देख रहे हो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। एडिट का मतलब होता है संपादन या संशोधन करना। कोई गलती थी उसको आपने सुधारा, एडिट किया। रिवाइज का मतलब होता है निरीक्षण करना, एक तरह से दोबारा से चेक कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज आपकी कन्फ्यूजिंग वर्ड की सेकंड क्लास। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश की, वहाँ से आप देख सकते हो। एक कन्फ्यूजिंग वर्ब की भी मैंने प्लेलिस्ट वीडियो बनाई हुई है, एक कन्फ्यूजिंग वर्ड की बनाई हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होमोफोन्स की। होमोफोन्स की आपकी एक वीडियो और बची हुई है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनको जल्द ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और बताइए आज आपको क्या क्या वर्ड के बारे में नई जानकारी मिली है।